बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हज़रत सैयदिना फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी ताला अन्हा और एक बूढ़ी फ़कीर औरत का रुला देने वाला वाक़या बयान करूँगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहाबियत और रहमदिली बयान करूँगी। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी ताला अन्हा के पास एक बूढ़ी खातून आई और अर्ज़ करने लगी, ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और मैंने 7 दिन से रोटी की शक्ल भी नहीं देखी है। अभी अभी 4 मुट्ठी जौ कहीं से आए हैं। आप यहाँ पर बैठे, मैं जौ पीस कर आपको रोटी बना देती हूँ। बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी ताला अन्हा ने जौ को चक्की में पीसा और आटा बनाया और इस जौ की रोटियाँ बनाकर बूढ़ी औरत को दे दी और अपने लिए आप रज़ी ताला अन्हा ने कुछ नहीं रखा। इस बूढ़ी औरत ने कहा, आप भी तो भूखी हैं, आप भी इसमें से कुछ रोटी अपने लिए रख लेती। बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया, ए अम्मा, जो चीज़ सदका कर दी जाए इसमें से अपना हिस्सा नहीं होता। ये थी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की नीयत और सखावत। आप रज़ी ताला अन्हा बहुत ही रहमदिल और बाअदब खातून थीं। एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक़्त अपने घर से बाहर निकले। इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाक़े से थे। आपकी मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु से हुई। इस वक़्त वो दोनों भी फ़ाक़े से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सहाबा को लेकर हज़रत अयूब अंसारी रज़ी ताला अन्हु के बाग की तरफ चले गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खजूरों का एक गुच्छा और बकरी ज़िबा करके इसके कबाब पेश किए गए। दस्तरखान बिछाया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सा गोश्त रखा और फरमाया, इसे मेरी बेटी फ़ातिमा के घर भिजवा दो, वो कई दिनों से भूखी है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा को परेशान नहीं किया था। रिवायात में आता है, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा घर तशरीफ़ लाए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा से कुछ खाने को मांगा तो बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा ने अपने शौहर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा से कहा कि घर में 3 दिन से फाका है और घर में खाने के लिए एक दाना तक भी नहीं है। तो इस पर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा फरमाने लगे, ए फ़ातिमा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे बाबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक़्त फरमाया था, कभी भी सवाल करके अपने शौहर को परेशान ना करना, इसी वजह से मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मोहतरम नाजरीन, बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा की ज़िंदगी के दिन ज़्यादातर फ़ाक़ों में ही गुज़रे। कई दिन गुज़र जाते थे और घर में खाने को कुछ ना होता था। जब भी आप रज़ी ताला अन्हा के घर कोई कुछ मांगने को जाता तो आप रज़ी ताला अन्हा इसे खाली हाथ ना जाने देती और घर में जो कुछ भी मैसर होता उठाकर इसे दे देती और हत्ता के घर का सामान भी उठाकर दे देती और कहती कि ये बेचकर रोटी ख़रीद लो और अपना पेट भर लो। हज़रत सैयद बिन साद फरमाते हैं कि एक दफ़ा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने इनके घर तशरीफ़ लाए तो इस वक़्त हज़रत अली घर पर मौजूद ना थे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा से इनके बारे में दरियाफ़्त फरमाया तो बीबी फ़ातिमा फरमाती हैं कि मेरा और हज़रत अली का कुछ झगड़ा हो गया है। तो इस पर मेरे शौहर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु नाराज़ होकर घर से चले गए हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा की तलाश में भेजा। इस शख्स ने आकर बताया कि हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस जगह तशरीफ़ ले गए जहाँ पर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा मौजूद थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसके घर पर गए तो देखा कि हज़रत अली के पैरों से चादर फट चुकी है और जिस्म मुबारक पर मट्टी लगी हुई है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु के पहलू से मट्टी हटाते हुए फरमाया कि ए अबू तुराब, उठो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को घर ले आए और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी ताला अन्हा के दरमियान सुलह करवाई। सुबहान अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کئی کئی دن فاقوں میں رہ کر بھی ذکر الہی میں مشغول رہتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے اللہ پاک ہمیں بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور میرا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔